आपके लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है जो कि पंजाब नेशनल बैंक द्वारा किया गया है। वैकेंसीज कितनी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, साथ में किस तरीके से कौन से वेबसाइट से करना है, फीस क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कब से आपको फॉर्म भरना है, तो 7 फरवरी से फॉर्म भरना शुरू है। 25 फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी 7 से 25 के बीच में फॉर्म भरा जा रहा है। आपका टेंटेटिव डेट जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो दिया गया है मार्च से अप्रैल के बीच में। बिल्कुल डेट को डिक्लेयर नहीं किया गया है, बस मंथ बता दिया गया है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे, पंजाब नेशनल बैंक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, यानी पोस्ट के जो नाम है इनके लिए वैकेंसीज आई है। ऑफिसर क्रेडिट, मैनेजर फॉरेक्स, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग मैनेजर, ऑफिसर, सीनियर मैनेजर की पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेड स्केल, यहाँ पर देख लीजिएगा इसको, JMGS ये शॉर्ट फॉर्म में ग्रेड स्केल लिखा हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, ऑफिसर क्रेडिट की 1000 है, मैनेजर फॉरेक्स की 15 है, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5 है और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की भी 5 है। टोटल वैकेंसीज 1025 है। यहाँ पर आपको सैलरी दी गई है, सैलरी भी अच्छी खासी हजारों में आपको दी जा रही है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरीके से पोस्ट रिजर्व्ड है, तो यहाँ पर उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम नीचे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। ऑफिसर क्रेडिट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें मैनेजर फॉरेक्स की, तो यहाँ पर 25 से 35 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। मैंडेटरी है कि आपने फुल टाइम MBA किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पर अगर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो 25 से 35 साल एज लिमिट है। फुल टाइम डिग्री की हो आपने, BE की या फिर BTech किया हो या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग किया हो, तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए मिनिमम एज 27 और मैक्सिमम 38 ईयर रखी गई है। इसमें भी फुल टाइम डिग्री अपने अगर BE की हो या फिर BTech किया हो इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं और क्या क्या हमारे काम का है। तो देखिए, एज लिमिट में रिलैक्सेशन, सब हर एक पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की एज में छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की यहाँ पर छूट दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि और क्या क्या दिया गया है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 1 में आएंगे और पार्ट 2 में आएगा प्रोफेशनल नॉलेज। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और पार्ट 2 में जो प्रोफेशनल नॉलेज का होगा उसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। आपको सभी के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के 120 मिनट का समय दिया जाएगा। हर एक रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 मार्क जो है वो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि कट जाएगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉलोड बाय इंटरव्यू, यानी कि आपका रिटन एग्जाम के बाद पर्सनल इंटरव्यू भी होने वाला है, जिसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां पर मिलेगा, तो देखिए हर जगह मिलेगा आपको। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम में, असम में भी डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, बिहार में भी मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर, रायपुर में। हम मध्य प्रदेश का देख लेते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में। ठीक है, मेन शहरों में आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। SC ST PWBD कैंडिडेट्स को 50 रुपए एप्लीकेशन फीस देनी है प्लस GST एट 18%, यानी 59 रुपीज आपको फीस देनी है। अदर कैंडिडेट्स के लिए 1180 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, उसमें जाकर आपको पूरा डिटेल देख लेना है। बाकी का जो भी अगला नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।